अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर अरसलान। आज हम एक न्यू सीरीज का स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर की, और जो हमारे पास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। लेकिन याद रहे कि ये सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 से, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 14 तक हमने फर्स्ट ईयर में क्लियर किए थे, और आज से जो चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है यही सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 जो है वो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर चैप्टर नंबर 17 जो है वो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन तीनों को कंबाइन करके मिला के थर्मल फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स के तौर पर ली जाती है, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। अब देखेंगे कि ये थर्मल फिजिक्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है और ये हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंस है। इस पूरे चैप्टर में हम ज़्यादातर जो स्टडी करेंगे वो हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्टडी की जाएगी? सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे हीट को। आज देखेंगे कि हीट किसे कहा जाता है, क्या होता है कंप्लीट, और उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हीट हो या टेम्परेचर हो, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जितनी भी व्हीकल्स हैं वो आपके पास इसी टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को उसको मेंटेन रखना होता है। जब भी आपने देखा होगा आपके पास कोई भी गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल्स वगैरह, कार हो, किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी का इंजन जो हो उसमें पानी डाला जाता है। वो जो पानी डाला वो जा रहा होता है वो उसके जो इंजन को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उस वाटर को उसमें डाला जाता है। इसी तरीके से जितनी भी आपके पास रेफ्रिजरेटर हैं, हीटर्स हैं, उसमें भी टेम्परेचर ही को मेंटेन रखने का एक डिवाइस लगाई जाती है जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जब हमने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करना होता है तो वो क्या कर रहा होता है, जिस जगह पर हमने कूलिंग करनी होती है, टेम्परेचर को ज़्यादा मेंटेन रखना होता है, नॉर्मल रखना होता है, तो वहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हीटर का भी यूज़ किया जाता है। तो इन तमाम में हीट और टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको समझने के लिए, इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखें, वैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि हीट और टेम्परेचर को एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि हीट और टेम्परेचर का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है, अलग है। हीट को उर्दू में कहा जाता है हरारत और टेम्परेचर को उर्दू में कहा जाता है दर्जा हरारत। अब हरारत और दर्जा हरारत में क्या डिफरेंस है, या हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? याद रखें, हीट जो है वैसे ज़्यादातर बुक्स में कहा जाता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से स्टार्ट की जाती है हीट की डेफिनेशन कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट जो है वो एक वे है, एक तरीका है, एक रास्ता है जिसके जरिए हीट ट्रांसफर होती है। हीट इज द वे इन विच द हीट इज ट्रांसफर, जिसमें एक बॉडी में से हीट ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इट रेफर टू द वे डेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर। क्या किया जाता है, इसमें हॉट से हीट ट्रांसफर हो रही होती है कूलर की तरफ। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर हमने चेक किया कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है और बाद में कितना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट में जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री, और एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे वो है हमारे पास 20 डिग्री। अब क्या होगा, ये हीट को ट्रांसफर करेगा इस ऑब्जेक्ट में, और उस वक्त तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है दोनों को कंबाइन करके 70 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहेगी हीट जब तक उन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 35
डिग्री नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हीट जो होगी वो ट्रांसफर होती रहेगी। इसी तरीके से हीट जो है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। जब भी वर्ड आपको क्यू, डेल्टा क्यू नजर आएगा तो आप लोग ने समझ आना है यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, कौन सी क्वांटिटी की बात की जा रही है, हीट की। उसके बाद अगर इसके यूनिट की बात करें कि हीट का क्या यूनिट है, इट्स यूनिट इज जॉल। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जॉल। इसके अलावा हीट के अदर यूनिट भी होते हैं, जैसे हीट के अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट्स आर, जो इसके अदर यूनिट है कैलोरी की बात करें तो इसमें भी आपके पास इसी को हीट का यूनिट समझा जाता है। इसी तरीके से आपके पास होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये भी आपके पास हीट का यूनिट कंसीडर किया जाता है अदर यूनिट्स में। आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर SI सिस्टम में देखेंगे तो ज्यादातर हम कौन से यूज करते हैं, जॉल यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और है कि अगर हम देखें कि हीट क्या चीज है, ये बता दी, फिर इसका यूनिट क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है। अब मेजरमेंट किससे किया जाता है, हर चीज को मेजरमेंट की जाती है। जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो हीट को मेजरमेंट करने के लिए इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से इसको मेजरमेंट किया जा रहा होता है। कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 जॉल जो है वो कितने के बराबर होती है, 4.1 कैलोरी की अगर बात करें कि 1 कैलोरी कितने के बराबर है, 4.2 जॉल के बराबर है। इसी तरीके से अगर 1 जॉल की बात करें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/4.2 कैलोरी के बराबर आ जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास हीट के बारे में होनी चाहिए। जब भी हीट का वर्ड आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही होती है। फिर पता होना चाहिए इट इज डिनोटेड बाय क्यू, डेल्टा क्यू से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है जॉल, अदर यूनिट में कैलोरी या आपके पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU होता है और इसको मेजरमेंट किया जाता है किससे, कैलोरी मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को तो हम जानते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा साइन है, एक ऐसा तरीकाकार है, ऐसी डिग्री है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि इट इज आइदर हॉटर और कूल। हम उसके जरिए टेम्परेचर को देख के बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, हॉट है या कूल है। मतलब हम टेम्परेचर के जरिए बता सकते हैं इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड coolness, हॉट एंड कूलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कूल है उस चीज का अंदाजा हमें किसको देख के पता चलेगा, टेम्परेचर को देख के लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय T। जब भी टेम्परेचर को मेजरमेंट करना होगा, डिनोट करना होगा, सिंबल जो होता है टेम्परेचर का वो होता है कैपिटल T। कहीं पर भी कैपिटल T नजर आएगा तो बताना है आपने ये क्या मौजूद है, टेम्परेचर मौजूद है। इसके अलावा टेम्परेचर के अगर यूनिट की बात करें, ज्यादातर जो हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं वो होता है केल्विन, लेकिन इसके भी अदर यूनिट होते हैं। अदर यूनिट्स आर, इसके जो अदर यूनिट है, दूसरे यूनिट है वो है आपके पास सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये दो स्केल हैं, एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। उसमें टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कौन से ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो है आपके पास थर्मोमीटर। ये तो हम डेली यूज कर रहे होते हैं, थर्मोमीटर।
ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करके दे रहे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कितने तरह के स्केल होते हैं? हम जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर के लिए एक बात की जा रही होती है कि कितने स्केल्स होते हैं, याद रखने सबसे पहला जो होता है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल होता है, फिर होता है फ़ारेनहाइट स्केल, हाइट स्केल, और फिर होता है हमारे पास एक केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। अब याद रखना है ये जो आपके पास सेल्सियस स्केल है, इसको अगर देखें कि किससे डिनोट किया जाता है, क्या होता है, फिर उसके बाद अगर देखें कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन तमाम बातों का हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये अगर देखें कि ये किसने हमें इन्वेंट करके दिया था, इट इज इन्वेंटेड बाय एंड्रिस, एक साइंटिस्ट है एंड्रिस सेल्सियस। उन्होंने सबसे पहले इस स्केल को मेजरमेंट करके बताया था। और अगर इसका सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 0 डिग्री। जो आपके पास सेल्सियस स्केल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 डिग्री। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। इसी तरीके से अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें कि ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था हमें, ये बताया था सबसे पहले डेरन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल हमें मेजरमेंट करके दिया था। और अगर इसके सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 32 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। इसी तरीके से केल्विन स्केल की बात करें तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, इन्होंने ये स्केल बना के दिया था। और इसका जो टेम्परेचर का सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 273। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 373 डिग्री। तो ये आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसके साथ साथ एक एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच स्केल हैव द सेम नंबर ऑफ डिवीजन, ऐसे कौन से स्केल हैं जिसके नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं। तो आपने याद रखना है कि सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल हैव द सेम नंबर ऑफ डिवीजन। इसके जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें भी 100 नंबर ऑफ डिवीजन है और इसमें भी 100 नंबर ऑफ डिवीजन है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था हीट और टेम्परेचर के बारे में, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर स्केल, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, उसके साथ क्या रिलेशन है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।